बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना से क़यामत ख़ेज़ अमवात का सिलसिला ना थम सका। मजीद 110 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5364 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक 64,481 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। कोरोना की वजह से मुल्क में मजीद 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक अब तक 1 से 10 साल के 44 बच्चे कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 44 बच्चे कोरोना में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासिरा बच्चों की मजमूई तादाद 7,052 हो चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर में सिंध के 1,108 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में कोरोना केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। PMA की तरफ से सरबरा NCOC को एक खत भी लिखा गया है जिसमें कहा गया कि कोरोना के बायस अमवात में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन का अमल सुस्त रवी का शिकार है। हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल भी सुस्त रवी का शिकार है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए 18,13,765 अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 14,19,527 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। निजी शोबे के जरिए दरामद वैक्सीन से 19,822 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वफाकी हुकूमत के पास साइनोफार्म की 6,96,180 वैक्सीन की डोज हैं। पाकिस्तान के पास साइनोफार्म की 25 लाख डोज थी। कैन साइनो वैक्सीन की 28,293 डोज बाकी है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। वैक्सीनेशन के लिए 18 लाख से ज़्यादा अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। लोगों को खुद को रजिस्टर कराना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में असद उमर का कहना था, अप्रैल में कोरोना वैक्सीन की मज़ीद 3 खेप आ रही हैं। जून तक 1.5 करोड़ आवाम को लगाने के लिए वैक्सीन मौजूद होगी। 50 साल से ज़्यादा उम्र के पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद हैं और उसमें से सिर्फ इस वक्त तक 18 लाख लोग जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है आपके ज़रिए पैगाम देना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करें ताकि उनकी वैक्सीनेशन कराई जा सके। कोरोना के फैलाव के बायस पेशावर के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है जिससे मरीजों और अस्पताल इंतजामिया दोनों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज से। दानियाल, पेशावर के अस्पताल में मरीजों और बेड्स की सूरत हाल क्या है और अभी तक वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में दिन ब दिन कोरोना मुस्बत केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। इस तरह पेशावर में 3 बड़े अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल, लेडी रीडिंग और HMC हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स जो है उसमें कोरोना मरीज़ों के लिए जो बेड मुख्तस थे उसमें 93% बेड जो है वो अब तक भर चुके हैं। 644 बेड्स में 613 पर जो है वो कोरोना मरीज़ जो है ज़ेर इलाज है। और इस तरह वेंटिलेटर्स भी वहाँ पर अगर हम बात करें तो KTH में 25 वेंटिलेटर में से 2 पर कोरोना मरीज़ ज़ेर इलाज है। LRH में 38 वेंटिलेटर में से 25 पर कोरोना मरीज़ जो ज़ेर इलाज है और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 38 में से 26 पर कोरोना मरीज़ ज़ेर इलाज है। सर अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 1129 कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और पेशावर में 485 कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो 1 लाख से तजावुज़ कर गई, 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई। इस तरह पेशावर में 41,000 से ज़्यादा कोरोना मुस्बत केसेस जो है अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। एक और बात जो है वो सामने ये आई है कि ख़वातीन में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो बढ़ रही है। पहली लहर में अगर हम बात करें तो वो 28 थी, दूसरी लहर में 35 और इस तरह तीसरी लहर में ख़वातीन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 39% तक बढ़ गई। इस तरह 31 से 40 साल तक की उम्र के हज़रात में से ये शरह जो है 9% है और 41 से 50 साल की उम्र के जो अफराद है उसमें ये शरह जो है वो 12% है। और ये बात भी सामने आई है कि कोरोना वायरस जो है शहर से दही इलाकों में भी मुंतकिल हो रहा है, लेकिन वहाँ पर टेस्ट जो है वो न होने के बराबर है। लोग टेस्ट न होने के बराबर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे दानियाल अजीज, बहुत शुक्रिया आपका।
कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए कराची में 29 सेंटर्स हैं, लेकिन एक सेंटर ऐसा भी है जो रमज़ान से पहले तक 24 घंटे काम कर रहा था। अब इसके औकात-ए-कार कुछ तब्दील किए गए हैं। आप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और फिर इफ्तार के बाद रात 1 बजे तक किसी भी वक्त वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं। रमज़ान के बाद ये सेंटर दोबारा 24 घंटे काम शुरू कर देगा। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। ये है कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर कायम डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज, जिसे मास वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर महकमा सेहत की जानिब से चलाया जा रहा है। सेंटर के सरबरा डॉक्टर अब्दुल कादिर सिद्दीकी कहते हैं कि सेंटर पर रमजानुल मुबारक से पहले तक 24 घंटे सर्विस दी जा रही थी। अब रमज़ान की वजह से फ्लेक्सी आवर्स पर कर दिया है हमने, क्योंकि अकॉर्डिंगली क्योंकि फ्लो ऑफ द पेशेंट्स थोड़ा रमज़ान में वो टाइमिंग्स में हाई टाइम्स में ज़्यादा है, लो टाइम्स में कम है, तो अब हमने टाइम ये रखा है कि रात को 8 बजे से रात के 1 बजे तक है। और दिन में भी हमने जो है अभी आज जो हमारी नोटिफिकेशन है वो सुबह 11 बजे से और दोपहर 3 बजे तक है। 2 वैक्सीन्स हमारे पास लग रही हैं। 60+ को हम कैंसाइनो लगा रहे हैं और जो बाकी बिलो 60 है उनको साइनोफार्म लगा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वाले जहां वैक्सीन से मुतमईन दिखाई दिए, वहीं सेंटर के अमले की तारीफ भी करते नजर आए। बहुत स्मूथली, बहुत सिस्टमेटिकली हर चीज़ हुई है और एंटायर टीम हर एक ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। कोविड-19 से लड़ने का एक ही तरीका है कि वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, और अल्लाह करे कि नौजवानों के दरमियान भी अब ये शुरू हो जाए लगना। बहुत अच्छा रहा, पहले भी बहुत अच्छा रहा। हल्की सी दर्द हुई थी और कुछ भी नहीं था, और अरेंजमेंट तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। हुक्काम के मुताबिक सेंटर में यौमिया 500 से ज़ायद लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड हमरा लाकर सेंटर पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिंध हुकूमत के तहत चलने वाले यूनिवर्सिटी रोड पर मास वैक्सीनेशन सेंटर में ना सिर्फ सुबह में सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, बल्कि आप अफ्तारी के बाद भी बआसानी तौर पर इस सेंटर में आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। ना सिर्फ कैंसाइनो बायो बल्कि सिनोफार्म भी फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल पर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के नफाज का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोरोना कंट्रोल करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वजीर आला केजरीवाल का कहना है शॉपिंग मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी खिदमात जारी रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। और अब आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म इमरान खान आज सिंध का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म सक्खर में सिंध के 14 तरजीही अजला के लिए 446 अरब के मेगा मनसूबों का ऐलान करेंगे। तरक्याती मनसूबों में 306 किलोमीटर सक्खर हैदराबाद मोटरवे शामिल है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि यह क़ती रकम कराची पैकेज के 1100 अरब रुपए के अलावा होगी। वज़ीर आज़म कराची में गवर्नर सिंध और अरकान असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सिंध के एक रोज़ा दौरे पर सक्खर पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म सिंध के 14 अजला के लिए 446 अरब रुपए के मेगा मंसूबों का ऐलान करेंगे। इन अजला में बदीन, हैदराबाद, लाड़काना, टंडो अलायार, दादू, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, घोटकी, खैरपुर, नौशहर फिरोज, सांगड़, शिकारपुर और सक्खर शामिल हैं। मेगा मंसूबों के तहत रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। तवानाई के मंसूबों से बिजली चोरी और खसारा जात में कमी आएगी। 30,000 सालाना नए कनेक्शन दिए जाएंगे। 160 देहात को गैस फराहम की जाएगी, जिससे 5074 घराने मुस्तफीद होंगे। निकासी आब के निज़ाम से जिला घोटकी का दहाइयों पुराना मसला हल होगा। माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी से 2 लाख एकड़ की बहाली और हज़ारों लोगों को रोज़गार के मौके मैसर आएंगे। नौजवान प्रोग्राम के तहत 1000 नौजवानों को 4.8 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1,04,617 तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। 52% आबादी की हायर एजुकेशन तक रसाई मुमकिन होगी।
होगी। 1,30,000 नौजवानों बशमूल 35,000 तालिबात को खेलों की सहूलियात फराहम की जाएंगी। पासपोर्ट दफातर की अपग्रेडेशन से 2 लाख अफराद को पासपोर्ट के हुसूल की सहूलत मैसर होगी। हाई स्पीड 3G और 4G की सहूलत से 37 लाख की आबादी मुस्तफीद होगी। विफाकी वजीर का कहना है कि अगले 2 साल सिंध की तरक्की के साल होंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मरदमशुमारी के मामले पर सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ रही है। PDM इत्तेहाद में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद से ही कामयाबी मिलेगी। नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि सिंध उनका सूबा नहीं है। सिंध से मुतालिक किसी मामले पर मुशावरत नहीं की जाती। वज़ीर आज़म के आज कराची के दौरे से मुतालिक इल्म नहीं, लेकिन अगर वज़ीर आज़म आए तो उनका इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा कि PDM इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने बनाया, जहाँ तमाम फैसले बाहमी एहतराम के साथ होने थे। शो कॉज भेजना दुरुस्त अमल नहीं था। मौलाना साहब चाहें तो अब भी बात हो सकती है। जो हमारी आबादी बताई गई वो 4 करोड़ और कुछ लाख, और जो यूनिसेफ और जो हमारा अंदाज़ा है उसके लिहाज से 6 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये बहुत फ़र्क है। इसी बात पे का रोना तो हम रो रहे हैं, वो सिर्फ मैं दोबारा दोहरा दूं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है। ये जो दीगर दावेदार थे ये कहाँ हैं? उनको हमारे साथ आना चाहिए। इल्ज़ाम सारा पीपल्स पार्टी पर, इस्तीफे ना देने का भी पीपल्स पार्टी पे, ये जो इलेक्शन हुआ इसका भी। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है जिसमें कोई सदाकत नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मूव में अब भी हमारे दरवाजे खुले हैं। ज़ाहिर है जमहूरी पार्टी है, जमहूरी तरीक़ेकार से ही हम मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज सक्खर पहुँच रहे हैं, जहाँ इमरान खान एक निजी तालीमी इदारे में नौजवान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करेंगे। दौरा सिंध के मौके पर वज़ीर आज़म 446 अरब रुपए के तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद चौधरी से। इरशाद बताएगा, सक्खर पहुँचने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक मज़ीद क्या अपडेट हैं? जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तकरीबन 12 बजे इस्लामाबाद से सक्खर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां गवर्नर सिंध, दीगर वज़रा और जो है पार्टी के दीगर रहनुमा उनका इस्तकबाल करेंगे। जहां से वो यहां निजी यूनिवर्सिटी में आएंगे और नौजवान तलबा से ख़ताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा मुख्तसर तो है, लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल इस हवाले से है कि वज़ीर-ए-आज़म एक बहुत बड़े पैकेज का 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें सिंध के जो 14 अज़ला को फोकस किया गया है, उनमें ज़्यादातर अज़ला जो है पसमानदा इलाके हैं, जहाँ पर जो है वो गैस बिजली के निज़ाम को अपग्रेड किया जाएगा, पीने के पानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जाएगा। तकरीबन जो है 160 देही इलाकों में गैस की फराहमी दी जाएगी, जिससे 5,000 से ज़ायद अफराद जो है वो 5,000 से ज़ायद ख़ानदान जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जबकि यहाँ पर जो है वो गंजी डैम की तामीर भी की जाएगी। उस डैम से तकरीबन जो है 40,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। सिंध में जो वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज दिया है, इन 14 अज़ला में ख़ास तौर पर नौजवानों को, तलबा तालबात को और किसानों को, गरीब मजदूरों को, पसमानदा इलाकों के लोगों की जो है बेहतरी के लिए उसको फोकस किया गया है। और ये पहला मौका है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान सक्खर आकर इतने बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। 446 अरब का ये पैकेज होगा, 446 अरब के पैकेज का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी इरशाद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े आपको खबर दें, लाहौर में रात गए 18 से 20 कंटेनर्स जाती उम्रा के करीब अड्डा प्लॉट पर खड़े कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून के कारकुन वहां जमा हुए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, कंटेनर्स को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि इंतजामिया जाती उम्रा पर ऑपरेशन करना चाहती थी। अज़मा बुखारी कहती हैं हुक्मरान अपने कद के मुताबिक हरकतें करें, कद से ऊपर ना बढ़ें। हुकूमत का आज का एडवेंचर पैक करवा के घर भिजवा दिया है। मरियम औरंगजेब ने कहा ओछे हद करने पर चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब जाती उम्रा के करीब 10 से ज़ायद कंटेनर्स लाए गए, जिस पर नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कारकुनों को शरीफ फैमिली के घर पहुंचने की कॉल दे दी। पिछले 3 दिन के अंदर एमरजेंसी नाफिज करके
लैंड रेवेन्यू, महकमा माल के अफसरान, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान को यरगमाल बना के जाती उमरा की तकरीबन 100 कनाल से ऊपर की अराजी को मरहुमा शमीम अख्तर साहिबा का नाम खाना मलकियत से निकाल के पंजाब हुकूमत का नाम डाला गया है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि अजियत पहुंचाई जाए, मगर हम तैयार हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया कि इंतजामिया ने जाती उम्रा पर कार्रवाई की तो उसका अंजाम हुकूमत भुगतेगी। उनका कहना था कि ओछे हथकंडों पर चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अज़मा बुखारी का कहना था कि हुक्मरान अपने खत के मुताबिक हरकतें करें, खत से ऊपर ना बढ़ें। अपने कद के मुताबिक हरकतें करें, अपने कद से बड़ी हरकतें ना करें। और आपका आज का एडवेंचर जो है वो तो हमने अल्लाह पैक के घर भिजवा दिया है। और अब अगर आइंदा आपने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, हमारे से ना अमन की तवक्को कीजिएगा, ना किसी कानून की तवक्को कीजिएगा। नून लीग के कारकुनों ने कंटेनर्स के सामने शदीद एहतजाज किया और कंटेनर्स को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये वाजे नहीं हो सका कि अचानक रात को जाती उम्रा के करीब ये कंटेनर्स किसने भेजे थे और इसका मकसद क्या था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई। कलअदम जमात के अहदेदारों के असासे मुंजमद, शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट ब्लॉक, असलहा लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि TLP मुल्क में दहशतगर्दी, लोगों को उकसाकर इंतशार फैलाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की अमवात और जख्मी करने और दूसरे जराइम में मुलव्विस है। मुल्क में दहशतगर्दी, इंतशार फैलाने, एहलकारों और शहरियों पर हमले में मुलव्विस करार देकर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है और उसे कलअदम करार दे दिया गया है। वफाकी हुकूमत अब पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डी नोटिफाई करेगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि आईनी और कानूनी इकदाम कर रहे हैं ताकि कलअदम जमातें दूसरे नाम से न आए। TLP को जड़ से उखाड़ना रियासत का फैसला पहले और हुकूमत का बाद में। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहदेदारों के शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट ब्लॉक और असलहा लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रियासती रेट हर सूरत में कायम करेंगे, किसी को अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पैमरा ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हर किस्म की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। पैमरा ने तमाम TV चैनल्स और FM रेडियो स्टेशंस को हिदायत जारी कर दी हैं। पैमरा की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया है। पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत कलअदम जमातों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कलअदम तहरीक लब्बैक के हवाले से कहते हैं कि माजी की गलतियों की वजह से ही हालात इस नहज तक पहुँचे हैं। मुस्तकबिल में अगर किसी को लगाकर हमें उनको इस्तेमाल करना है तो ये नाम बदल कर फिर आ सकते हैं। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर हम माजी पे जाएंगे तो फिर तो गलतियां इतनी हैं कि आपको मालूम है कि हम पूरा साल आपका प्रोग्राम इन्हीं गलतियों पर ही कर सकते हैं जो हमसे हुई। उसको गलतियां कहिए या क्रुएलिटी ऑफ जियोग्राफी कहिए और भी बड़े फैक्टर हैं। माजी की तो गलतियों पे तो कोई शुबा ही नहीं है और उसमें उसकी वजह से ही तो मामला इस नहज पे पहुंचे हैं। कैसे को रियासत इस किस्म का रवैया बर्दाश्त ही कर सकती है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनको प्रिस्क्राइब करने में, इनको बैन करने में जल्दी होनी चाहिए। असूली तौर के ऊपर मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन जाहिर है कि आईनी और कानूनी प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारे छोटे छोटे मुफाद हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े तस्वीर है या तस्वुर है या बड़ा मुफाद है उस पर हावी हो जाते हैं और ज़ाती मुफाद को हम हमेशा तरजीह देते हैं अपने बड़े मुफादात के ऊपर। अब भी हम ना सीखें तो फिर क्या कहा जा सकता है। सीखने का वक्त तो है, लेकिन देखते हैं हम आगे। अगर तो हम ये फैसला कर लें कि इनको नहीं चलने देना तो फिर कोई नहीं चलने देगा। और अगर फिर कोई किसी वक्त मुस्तकबिल में किसी को लगा कि नहीं पॉलिटिकल हमारी कन्वीनियंस है, इनको जो है इस्तेमाल करना है, तो फिर वो नाम बदल के फिर भी आ सकते हैं। दौरे ज़िम्बाब्वे की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अरकान की कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी है, जहां टेस्ट स्क्वाड के अरकान की कोविड-19 वैक्सीनेशन भी कर दी गई है।
टेस्ट स्क्वाड ने कजाफी स्टेडियम में सिनारियो मैच ट्रेनिंग से कबल फिजिकल ट्रेनिंग की, जिसके बाद फील्डिंग प्रैक्टिस और फिर सिनारियो मैच खेले। बॉलर्स और बैट्समैनों को मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए। ओपनर इमरान भट्ट और आबिद अली को नए गेंद के साथ खुसूसी ट्रेनिंग करवाई गई। दोनों को 15 ओवर्स विकेट पर रुकने, जबकि फास्ट बॉलर्स को 2 से 3 विकेट हासिल करने का हदफ दिया गया। बॉलर्स 15 ओवर में कोई विकेट न हासिल कर सके। दूसरी जानिब स्क्वाड के तमाम खिलाड़ियों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली खुराक दे दी गई है। सऊद शकील मुकम्मल फिट हो गए हैं, उनकी जिम्बाब्वे रवानगी यकीनी है। इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है, जबकि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। मजीद जानते हैं जी न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा तो हो रहा है, इसे कंट्रोल करने की कोशिशें किस हद तक तसल्ली बख्श नजर आती हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो कल भी केसेस रिपोर्ट हुए 575 केस रिपोर्ट हुए हैं, उसको कंट्रोल जो केसेस को करने के लिए मुख्तलिफ स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए हैं। उसके अलावा जो है NCOC ने जो ऑर्डर किया था कि आप मार्केट्स को जल्द क्लोज़ करेंगे, वो किया गया है। इनडोर जो है डाइनिंग को बंद किया गया है। लेकिन इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त भी जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनमें 508 मरीज़ ज़ेरे इलाज है। और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए पर्टिकुलरली लास्ट ईयर जो अस्पताल बना था, यहाँ पे 91 जो हैं मरीज़ कोरोना के ज़ेरे इलाज हैं। और इस्लामाबाद के मजमूई तौर पर जितने भी 15 अस्पताल हैं जहाँ इलाज होता है, वहाँ पे 56 जो हैं वेंटिलेटर्स पर मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, यानी 50% वेंटिलेटर्स पर इस वक्त मरीज़ हैं जो कि कोरोना के लिए मुख्तस किए गए वेंटिलेटर्स हैं। और यहाँ पे इस्लामाबाद में उसके अलावा एक और चीज़ जो सामने देखने में आई है दीगर शहरों की निस्बत, वो बच्चों में जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी 102 बच्चों में कोरोना केस मुस्बत आए हैं। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, तो वैक्सीनेशन में मैं पहले पूरे मुल्क का बताऊंगी कि जो अभी तक अलाउ किया हुकूमत ने, वो 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी आती है 50 साल से ऊपर की। लेकिन रजिस्ट्रेशन का अलमिया यह है कि सिर्फ 18 लाख से ज़ायद अफराद ने किया है। यानी मजमूई तौर पर देखा जाए तो सिर्फ 6% अफराद हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराया है। और इस्लामाबाद में जो है वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्तलिफ इकदाम तो लिए जा रहे हैं। लोगों को कायल करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की भी हेल्प ली जा रही है। लेकिन शायद लोगों के जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए हुकूमत अब कह रही है कि बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आमना आमिर तफसील से अपडेट करने के लिए। लाहौर के रमज़ान बाज़ारों में दूसरे रोज़े भी चीनी लेने के लिए शहरियों का रश लगा रहा। रश ज़्यादा और चीनी कम है, जबकि SOPs भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ DCO लाहौर कहते हैं कि ओपन मार्केट की निस्बत यहाँ चीनी सस्ती है, लाइनें तो लगेंगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। दीने दी रियासत है, कहती कि लैना चीनी दो, घर जाके देंगे सी, कोई जानवर ना भुखा सोए। इतने इंसाना ना की सलूक हो रहा है तेरे सामने। ज़रीन तामिया ने लाहौर के रमजान बाजारों में चीनी की सस्ते दामों फराहमी का दावा तो बहुत किया, लेकिन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। स्टॉल पर रश इतना कोरोना से बचना मुश्किल और SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं। 2 किलो चीनी के पैकेट के लिए शहरी 2-2 घंटे लाइन में लग रहे हैं। पौना घंटा मैं इत्थे भी जलील होंदा रहा 3 दिन तो, धक्के वखरे ते यूटिलिटी स्टोर ते भी इहो ही हाल है। बेहतर यही है कि अगे तो मरे हैं तकलीफा दे नाल, होर मार दो, खुल के महंगाई एक बारी कर दो, फिर मारते रहे हैं। लाइना च लगांगे तो तकलीफ ही होएगी, तकलीफ तो बगैर तो इत्थे कुछ भी हासिल नहीं होगा। रोजे च एक चीनी लैनी, एक जलील होना, एक मजदूरी करनी। इत्थे कोरोना नहीं है, दुकाना ते कोरोना बंद कर दियो, बंद कर दियो, बंद कर दियो। कितनी चीनी मिलनी है? 2 किलो चीनी लेनी थी और कितनी लेनी है? तो इतनी दूर से आए हैं, अब पैर थका के, वैसे हम शुगर के मरीज हैं। दूसरी तरफ DC लाहौर मुदस्सर रियाज का कहना है कि रमजान बाजारों में चीनी सस्ती है, लाइनें तो लगेंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट बेहतर करें। 85 की मार्केट में मिल रही है और 65 रुपए की यहाँ पर मिल रही है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली रश तो होगा, लाइन तो डेफिनेटली लगेगी। लेकिन अब उस लाइन को मैनेजमेंट हमने करनी है। आज आपने देखा है कि यहाँ पर तमाम बाजारों में हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं। ओपन मार्केट में चीनी महंगी होने के साथ साथ गायब हो गई, कहीं मिले भी तो 100 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। भावलनगर में भी रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही अशाय खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। शहरियों की सहूलियात के लिए लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार भी मुश्किलात कम करने में नाकाम नजर आए। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। बहावलनगर में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। फल, सब्जियां, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, मुर्गी का गोश्त और दीगर खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चंद दिन कबल 150 रुपये किलो बिकने वाला लीमू अब 500 रुपये किलो में मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह फलों में स्ट्रॉबेरी, सेब, केला, किन्नू, खरबूज, अमरूद, खजूर और दीगर फ्रूट की कीमतों में भी 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इजाफा हो गया है।
मगर हम देख रहे हैं कि आटा और चीनी के असूल के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। 65 रुपए किलो वाली चीनी तो शिनाख्ती कार्ड देखकर 1 किलो फराहम की जा रही है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया फौरी तौर पर नाजायज मुनाफाखोरों और महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि रमजान मुबारक में लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। मुल्तान के रमज़ान बाजार माह रमज़ान के आगाज़ ही में वीरान होने लगे। बाजार में अशिया की कमी के बाद इंतज़ामिया ने बाजारों की सजावट भी ख़त्म करा दी है। रिपोर्ट करेंगी मैमूना सईद। जी, मुल्तान ज़िले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिनमें से 6 रमज़ान बाज़ार जो हैं वो मुल्तान शहर में लगाए गए थे। 9 अप्रैल से इनका आगाज़ किया गया था, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो जो दिखाया गया था कि बड़ी खूबसूरती से रमज़ान बाज़ार सजाए गए हैं, फेयर प्राइस शॉप पर जो कीमतें थी वो आम मार्केट से कम थी यहाँ पर, लेकिन अब उसकी सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स हो चुकी है। जो रमज़ान बाज़ार में सफाई नज़र आ रही थी वो भी नज़र नहीं आ रही है। कालीन जो हैं वो समेट दिए गए हैं यहाँ से। इसके साथ ही साथ जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं उनका ये कहना है कि उन्हें चीनी के और आटे के हसूल में भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है। लोग जो पहले रमज़ान बाज़ार से कुछ मुतमईन नज़र आ रहे थे, लेकिन अब वो मायूस हो चुके हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने जो दावा किया था कि वो माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ देगी, वो और रमज़ान बाज़ार जो है वो उनके लिए सहूलत बाज़ार का किरदार अदा करेंगे। सूरत हाल जो है अब बिल्कुल वैसी नहीं रही है और अभी माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है। जी, फैसलाबाद में माह सयाम के मौके पर अशिया खुरोनोश की खरीदारी के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 19 सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। ताहम शहरियों को शिकायत है कि आबादी के तनासुब से बाज़ारों की तादाद कम है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। ज़िला फैसलाबाद की तकरीबन 80 लाख आबादी के लिए सिर्फ 19 रमज़ान बाज़ार कायम हैं, यानी 4.25 लाख अफराद के लिए एक बाज़ार दस्तयाब है। ज़्यादा आबादी और कम बाज़ार होने की वजह से शहरियों को दूर दराज के इलाकों से इन बाज़ारों का रुख करना पड़ता है, जहां एक ही जगह ज़्यादा रश होने से समाजी फासले की पाबंदी भी मुमकिन नहीं। आवाम को मुश्किलात हो रही है, बाज़ार कम लगाए हैं गवर्नमेंट ने। हाँ, ये मुश्किलात है कि शहर इतना बड़ा है और रमज़ान बाज़ार दूर दूर लगे हुए हैं, जिसके लिए हमें बहुत मुश्किलात है। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया का कहना है बाज़ार हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से लगाए गए हैं, उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो बाज़ार जो हैं वो फुली तौर पे फंक्शनल हैं और उन बाज़ारों में रश भी है, आवाम आ रही है। शहरियों का कहना है कि कोरोना वबा के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया को रमज़ान बाज़ारों की तादाद को बढ़ाकर वहाँ समाजी फासले की पाबंदी के साथ अशिया की फ़रोख्त को यकीनी बनाना चाहिए। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।